हनुमान चालीसा में लिखा है, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताही सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू से जात न टारो। अर्थात बाल समय में हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था। सूर्य तो पृथ्वी से 13 गुना लाख गुना बड़ा है। किसी का भी शरीर पृथ्वी के बराबर नहीं हो सकता। पृथ्वी से 13 लाख गुने बड़े सूर्य को कैसे कोई निगल सकता है? यह अलंकारिक वर्णन है। जो बातें कही गई हैं उसमें अलंकार है। अलंकार का अर्थ क्या होता है? एक रूपक दिया जाता है कि यह चीज ऐसी है, जैसे कोई सुंदर स्त्री है या कोई भी चीज है तो कहा जाता है कि देखो चांद सा मुखड़ा है। चांद जड़ और मुख चेतन होता है, लेकिन जैसे चांद चमक रहा है उसी तरह किसी का मुख सुंदरता से चमक रहा हो तो उसे चांद की उपमा दी जाती है। वैसे ही अलंकारिक कथानकों के रूपक द्वारा एक एक चीज को समझाया जाता है। हनुमान जी सूर्य विद्या में निपुण थे। आजकल आप देख रहे हैं सोलर से कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, पंप चल रहे हैं, विद्युत बनाई जा रही है। हो सकता है इसी सूर्य विद्या के उपयोग से गाड़ियां भी चल रही हों। और मैंने तो कहीं पढ़ा था कि संभावना है कि सूर्य के ताप से वायुयान भी चलाए जा सकते हैं। जो भी अंतरिक्ष में यान भेजे जाते हैं उनमें जितना प्रकाश होता है सब सौर ऊर्जा यानी सूर्य के प्रकाश से लिया जाता है। सूर्य का प्रकाश अनेक रोगों को नष्ट करता है। इस सूर्य विद्या के विशेषज्ञ थे हनुमान जी। जैसे कोई बच्चा किसी किताब को पूरी तरह से रट लेता है तो कहते हैं कि किताब चट कर गया। इसी तरह सूर्य विज्ञान से संबंधित जितने रहस्य थे हनुमान जी ने बचपन में ही उनका अध्ययन कर लिया था। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। ऐसी ही एक और दंत कथा कही जाती है कि अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को पी लिया था और लघु शंका कर दिया, जिससे समुद्र का पानी खारा हो गया। अगस्त्य एक ऋषि का नाम है जिन्होंने समुद्र में यात्रा करके देश देशांतरों में सत्य ज्ञान का प्रकाश किया था। इसलिए आलंकारिक रूप से कहा जाता है कि अगस्त्य ऋषि सारे समुद्र को ही पी गए थे। जैसे किताब को पूर्ण कंठस्थ करने वाले व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि वह किताब को पी गया है, उसी तरह से समुद्र में आर पार यात्रा करने के कारण समुद्र पीने की उपमा दी गई है। अभी प्रसंग चल रहा था कि हनुमान जी बंदर नहीं थे तो क्या थे? हनु का अर्थ होता है ठुड्डी। उनकी ठुड्डी बड़ी थी इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। उनकी माता का नाम था अंजना और पिता का नाम था पवन। हनुमान जी केरल के राजकुमार थे। रावण के अत्याचार से धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए ऋषियों के बीच मंत्रणा हुई और तब अगस्त्य ऋषि ने हनुमान को दीक्षित करने का भार लिया था। वानर एक क्षत्रिय जाति का नाम है। प्राचीन काल में अपने वर्ग विशेष को किन्हीं किन्हीं नामों से संबोधित करने की परंपरा थी। आप कहेंगे कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई तो लंका जल गई। प्रश्न यह है कि सारी लंका को हनुमान जी ने जला दिया तो फिर सारी लंका को पुनः बनाने का वर्णन रामायण में होना चाहिए था। यह तो कहीं नहीं लिखा है। कहा जाता है कि रावण के महल सहित सबके महल जल गए, केवल विभीषण के महल को छोड़ दिया था। ठीक है, रावण के महल जल गया तो जितनी रानियां थीं, जितने लोग रहने वाले थे, उनके लिए महल बनाने में तो महीनों लग जाएंगे, साल लग जाएंगे। इसका तो कुछ वर्णन होना चाहिए, लेकिन कहीं कुछ वर्णन नहीं है। यह अलंकारिक भाव है। जैसे कोई व्यक्ति किसी से घृणा करता है तो क्या कहता है, इसको देखकर मेरे तन बदन में आग लग जाती है। इतना कठोर पहरा है फिर भी शत्रु का आदमी समुद्र पार करके आ गया और सीता का पता भी लगा लिया। रावण के पुत्र अक्षय कुमार को भी मार डाला। यह कैसे संभव है? यह बात आग की तरह लंका में फैल गई। इसी को कहते हैं कि लंका को जला डाला था। ऐसा न समझें कि हनुमान जी की पूंछ थी और वे वैसे ही चला करते थे।
7 चिरंजीवी व्यक्तियों में हनुमान जी आते हैं। चिरंजीवी कैसे हुआ जाता है? शरीर पंचभूतात्मक होता है। योगी जब पंचभूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो महाप्रलय तक शरीर को संकल्प से रख सकता है। उसको भूख प्यास कभी नहीं सताती और उसकी मृत्यु भी नहीं होती। 7 चिरंजीवी व्यक्ति हैं हनुमान जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, बलि, विभीषण, व्यास जी और परशुराम जी। आज के बंदरों को कहिए कि ध्यान समाधि लगाएं, क्या वे लगा सकते हैं? हमने तो एक राजकुमार को, इतने सुंदर व्यक्ति को एक बंदर की आकृति दे दी। यदि कोई हमारे माता पिता को, हमारे दादा को या हमारे मित्र को बंदर कहे तो क्या हमें सहन होगा? लेकिन हम तो ऐसा ही करते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य ज्ञान का प्रकाश नहीं है।